ब्लड हमारी बॉडी का एक इतना मेजर और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसी हिसाब से ब्लड में डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी पैदा हो जाते हैं जिनकी डिफरेंट रीजंस हैं। ओवर हियर विल डिस्कस टू मेजर डिसऑर्डर्स जो कि हैं ल्यूकीमिया एंड थैलेसीमिया। अब ल्यूकीमिया जो है वो एक टाइप है ब्लड कैंसर की। इसमें होता क्या है इस डिसऑर्डर में कि एक्सेसिव नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, और मसला ये है कि एक्सेसिव नंबर के साथ साथ वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होते और एबनॉर्मल होते हैं स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। अब द क्वेश्चन इज़ कि ऐसा होता क्यों है? तो इसकी रीज़न है कि एक कैंसरस जीन म्यूटेशन है जो कि आपके बोन मैरो या लिम्फ टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं उसमें हो जाती है। अब म्यूटेशन का मतलब है कि कोई भी चेंज, और अगर वो चेंज आपके जीन्स में आ जाए तो उस जीन्स से बनने वाला जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोटीन है, कोई सेल है, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अफेक्ट हो सकता है, और यूजुअली वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है इन द केसेस ऑफ डिसऑर्डर्स या इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया। अब इस म्यूटेशन की वजह से डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं और बिल्कुल अनकंट्रोलेबल फॉर्मेशन होती है, यानी कि बने भी जा रहे हैं और बन भी गलत रहे हैं, डिफेक्टिव रहे हैं। इसके साथ साथ ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो रेड बोन मैरो की आरबीसीज बनाने की एबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं, जिससे और फर्दर प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं कि एक तो वाइट ब्लड सेल्स सही नहीं बन रहे, गलत बन रहे हैं, डिफेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, इन्होंने जाके जो रेड बोन मैरो है उसको भी टारगेट किया है और वो भी अब इफेक्टिवली जो है रेड ब्लड सेल्स नहीं बना सकता, यानी ओवरऑल जो है आपका जो ब्लड है उसका पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी जो है वो मैसअप हो जाती है। ल्यूकीमिया जो है वो बहुत ही सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत होती है, यानी कि हेल्दी डोनर से हम ब्लड लेके पेशेंट्स को लगाते हैं। ल्यूकीमिया के कुछ पेशेंट्स में इस डिसऑर्डर को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू क्योर किया जा सकता है, बट मसला ये है कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत सेंसिटिव प्रोसीजर है, लिमिटेड जगहों पे होता है, हर जगह होता भी नहीं है। उसके साथ साथ एक मसला ये है कि जो बोन मैरो डोनर्स हैं उनका मिलना भी या उनकी टाइप मैच होना भी बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इवन जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी भी कंपैटिबिलिटी नहीं होती आपके साथ कि वो आपको अपना बोन मैरो डोनेट कर सकें। फिर बात आती है आपके सिबलिंग्स की, तो सिबलिंग्स में भी ओनली यूजुअली 30% चांस होता है कि आपके किसी सिबलिंग की कंपैटिबिलिटी है आपके बोन मैरो के साथ जो आपको वो मिल जाए। तो डोनर्स ढूंढना और टाइप मैच होना और दैट टू टाइम पे के एक पर्टिकुलर फेज़ में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो डिज़ीज़ है ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है और ओवरऑल जो इसका क्योर तो नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाता है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स दी जाती हैं, फिर अगर जो है कीमोथेरेपी की तरफ भी जाया जा सकता है, लेकिन इट्स वेरी सीरियस। दूसरी डिजीज़ जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम जो इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन के जो जीन्स हैं उसमें एक म्यूटेशन हो जाती है। उस म्यूटेशन की वजह से बॉडी में जो हीमोग्लोबिन बन रही है वो डिफेक्टिव बनती है। डिफेक्टिव बनने का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी कम होती है या नहीं होती है। अब जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आ ही नहीं रही, प्रॉपर सर्कुलेट हो ही नहीं रही, तो आपके सारे फंक्शंस कैसे चल सकते हैं? ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स चाहिए होती हैं विद नॉर्मल ब्लड फ्रॉम डोनर्स। अब थैलेसीमिया के लिए भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो किया जा सकता है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है अगेन वही वाली बात कि एक्सपेंसिव है, सेंसिटिव है, अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके साथ साथ थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए उसका जो क्योर रेट है, सक्सेस रेट है, वो भी कम है। तो यूजुअली ये फिर रिकमेंड ही नहीं किया जाता और ज़्यादातर पेशेंट्स को फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू ही उनकी जितनी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसमें रखा जाता है। तो ये दो बहुत मेजर डिसऑर्डर्स हैं जो ब्लड के होते हैं और ये बहुत कॉमन भी हैं, स्पेशली अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे यहाँ थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। यूजुअली बच्चे होते हैं क्योंकि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। और हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं जो इन पेशेंट्स को सपोर्ट करें, चैरिटीज़ हैं जो इन पेशेंट्स को सपोर्ट करें, बट स्टिल द नंबर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे।